हालेलुया। आप सभी को खुदावन मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान 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 स्तुति की योग्य पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने वाले जिंदा और पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति, हम आपके नाम की तारीफ करती। हालेलुया। राजाओं के राजा सामर्थ्य में महान अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। अल्फा ओमेगा केवल आप ही हो मेरे खुदावन, आपके नाम की स्तुति करते। जीवन की रोटी, जीवन के जल, मार्ग, सत्य आप ही हो। पवित्र परमेश्वर, आपकी अनुग्रह, करुणा और भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्ति, हर एक महामारी से बचाया। जीवित परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। एक बार हम आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया। एक बार फिर परमेश्वर पिता, हम अपने आप को आपके स्वर्गीय बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए खुद को आपके जिंदा लहू में छुपाते। महान परमेश्वर, अब तक हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा, विचारों के द्वारा गुनाह, पाप, अपराध हुए खुदावन, उसे हम स्वीकार करते। हमें अपने जिंदा और पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। महान परमेश्वर, आपके अनुग्रह, आपकी आशीष को हम अपने जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते। महान परमेश्वर, आपका वचन कहते कि जहाँ 2 या 3 आपके नाम को लेकर उपस्थित होते, आप उस स्थान में हाजिर और मौजूद होते। महान परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप इस जगह में हाजिर और उपस्थित हो। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते और हम आपके नाम की तारीफ करते। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए केवल हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, एक बार हम अपने आप को आपके स्वर्गीय बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके जिंदा लहू में कवर करते। महान परमेश्वर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में यीशु मसीह के नाम में कब्जा कीजिए। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचन में कलाम की ओर जाते। महान परमेश्वर, आप अपने जिंदा वचनों के अनुसार हमसे बोला और बातचीत कर, क्योंकि बोलने वाले हम नहीं वरन आपका पवित्र आत्मा है। महान परमेश्वर, अपने भेद भरे गुप्त बातों को हमें बताइए और हम पर अनुग्रह कीजिए। महान परमेश्वर, हम आपकी स्तुति तारीफ करते आज के सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। महान परमेश्वर, आगे की हर एक बातों में आपकी आशीष को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते। जीवित परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ सबोपदेशक की किताब 7 अध्याय के 18 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। यिर्मयाह की किताब 32 अध्याय के 40 आयत में कहता है, मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के जीवित वचन बताना चाहता है कि जो परमेश्वर खुदावन के भय को अपने जीवन में रखता है, परमेश्वर उनके साथ में चलना चाहता है। जो परमेश्वर के भय को अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक पल में रखता है, परमेश्वर उनके संग में ही रहेगा। उनको परमेश्वर कभी भी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। जिस प्रकार परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब के संग, जिस प्रकार परमेश्वर मूसा के साथ साथ चलता था, वही परमेश्वर उन लोगों के साथ में चलना चाहता है जो अपने जीवन में परमेश्वर के भय को बनाकर रखता है। हालेलुया। हम आजकल अपने जीवन में परमेश्वर के भय को
नहीं रखते हैं, लेकिन हम आज अपने जीवन में मनुष्यों के भय को लेकर चलते हैं। हालेलुया। कि हमें कौन किस वक्त किस स्थिति में हमें कौन क्या बोल देगा। हम लोगों से भय खाते हैं, लोगों से हम डरते हैं, घबराते हैं, वंचित होते हैं मनुष्य से, लेकिन हमारे परमेश्वर का भय अपने जीवन में हम कम रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के भय को अपने जीवन में कम रखते हैं, जिसकी वजह से हम परमेश्वर के आदेश में, नियम में, आज्ञाओं में खड़ाई के साथ नहीं चल पाते हैं। हालेलुया। हम न चाहते हुए हालेलुया उस कार्य को हम कर जाते हैं जो कार्य हमें करना नहीं चाहिए, परमेश्वर की हजूरी में गलत है। हम ऐसे कार्य को कर लेते हैं क्योंकि उस वक्त हमारे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं होता, मनुष्यों का भय होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों की भीड़ के बीच में होते हैं, उस स्थानों में हम अपने परमेश्वर खुदावन मसीह के नाम को नहीं लेते। हम उस वक्त सोचते हैं कि इतने सारे भीड़ में यदि हम अपने परमेश्वर जीवित खुदावन के नाम को लेंगे तो ये लोग हमारा विरोध करेंगे। इस वजह से हम उस वक्त परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं देते। हालेलुया। हमारे जीवन के हर एक पल में मनुष्य का भय बना हुआ रहता है। यदि हमने इसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में कुछ संदेश दिया, मैसेज दिया, तो हो सकता है ये हमारा विरोध करे। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन में देखते हैं कि कई लोग जब हमें अचानक देखते हैं और हमसे पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन में इतना बदलाव, इतनी आशीष कहाँ से आई है, तो हम उस वक्त अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को नहीं बताते। उस स्थान में भीड़ को देखते हुए हालेलुया उस स्थान में हम परमेश्वर का जिक्र ही नहीं करते, क्योंकि उस वक्त हमारे मन में, विचारों में परमेश्वर खुदावन का भय नहीं होता, मनुष्यों का भय होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम उस वक्त अपने जीवन में परमेश्वर खुदावन मसीह के भय को बनाकर रखेंगे तो हम उस स्थान में परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। हालेलुया। और उसी लिए यिर्मयाह 32:40 में लिखा है, मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा। परमेश्वर हमारे जीवन में हम सबको भलाई करुणा से आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई को देना चाहता है, पर हम ही है परमेश्वर की भलाई करुणा को, आशीष को नहीं लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे संग में चलना चाहता है, पर हम ही है अपने साथ में परमेश्वर को ले जाने में विचार करते हैं। हम ही हैं अपने साथ में परमेश्वर को लेकर चलने में शर्मिंदगी को महसूस करते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर मूसा के साथ में चला, वही परमेश्वर हमारे साथ में चलता है। यदि वही परमेश्वर हमारे साथ में चलेगा और हमें जो निर्देश देगा, यदि हम उसी कार्य को करते हैं तो हम मनुष्य से डरते हैं। हालेलुया। यदि हम उस कार्य को नहीं करते जो परमेश्वर हमारे साथ में उस वक्त चल रहा है, हमारे साथ में जो परमेश्वर है, हम उसके बताए गए मार्गों में नहीं चलते, तो हमारे जीवन में स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले का भय नहीं है। हालेलुया। जिन्होंने हमें अंधकार से, पापों से, श्रापों से आज़ाद किया, हम ऐसे परमेश्वर
खुदावन के भय को नहीं रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर आगे कहते हैं, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे। परमेश्वर अपने भय को हमारे जीवन में लगातार बनाकर रखना चाहता है, जिससे हम परमेश्वर खुदावन से कभी भी दूर ना होने पाए। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का भय है तो हम अपने जीवन में परमेश्वर से कभी भी दूर नहीं होंगे। नीति वचन 4 अध्याय के 25, 26 और 27 में लिखा है, तेरी आँखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर खुदावन के भय को रखते हैं तो हमारी आँखें परमेश्वर के ऊपर रहती है, हमारे विचार परमेश्वर के ऊपर रहते हैं, हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर रहता है। हालेलुया। हमारे हर एक कार्य परमेश्वर के ऊपर निर्भर होता है। यदि हम परमेश्वर के भय को अपने जीवन में रखते हैं तो हमारी आंखें सामने ही की ओर लगी रहती है और तेरी पल के आगे की ओर खुली रहे और हमारी पल के परमेश्वर की महिमा को निहारते हुए खुली रहती है। हालेलुया। और आगे लिखा है, अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। जब हम परमेश्वर के भय को अपने जीवन में मानते हैं, रखते हैं, तो हमारी आंखें परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की शब्दों को निहारती है, परमेश्वर की उस ज्योति को निहारती है और हम अपने पाँव को हर एक गलत विचारों से, गलत कार्य को करने से हम रोक कर रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होता है तो हम हर एक बातों में विश्वास योग्य ठहरते हैं। थोड़ी बातों में हम ईमानदार और जिम्मेदार बनते हैं। जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होता है तो हम हर एक वक्त परमेश्वर खुदावन को हम अपने नज़दीक, अपने साथ में महसूस करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर यहोशू के संग में चला था और वह परमेश्वर ने कहा, तू हियावन दृढ़ हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला यहोवा परमेश्वर है। वह तुझको कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा और ना ही वह परमेश्वर तुझको कभी भी त्यागेगा। जब हम अपने परमेश्वर खुदावन के भय को अपने जीवन में रखते हैं तो हमें दृढ़, मजबूत आशा, विश्वास मिलती है हर एक क्षेत्र में। और परमेश्वर हमें नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य को देता है जीवन की हर एक परिस्थितियों में। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के भय को बना कर रखते हैं तो परमेश्वर हमें किसी भी बातों के विषय में चिंता करने को नहीं कहता है। जब हम परमेश्वर के भय को अपने जीवन में रखते हैं तो हम परमेश्वर के अलौकिक महिमा को देखते हैं। समस्याओं में, मुसीबतों में एक अद्भुत मार्ग को हम खुला हुआ देखते हैं जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होता है। और परमेश्वर का वचन आगे कहते हैं, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर, अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। जब हम परमेश्वर के भय को मानते हैं तो हम अपने सोच और समझ और विचारों का सहारा नहीं लेते। जब हम परमेश्वर के भय को मानते हैं तो हमारा संपूर्ण विश्वास परमेश्वर खुदावन यीशु नासरी के ऊपर होता है। जब हम परमेश्वर के भय को मानते हैं तो हम हर एक स्थान में परमेश्वर को महिमा देने लगते हैं। जब हम परमेश्वर के भय को मानते हैं तो हम उसकी अगुवाई में, उसके अनुग्रह में, उसकी करुणा में हम चलते हैं। लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है तो हम अपने अनुसार अपने जीवन के लिए मार्ग को, राहों को
तैयार करते हैं और अपने विचार से हम कार्य करते हैं। हम अपनी बुद्धि ज्ञान हर एक चीज़ों को, हर एक बातों को हम लगा देते हैं अपने जीवन में उन्नति के लिए, अपने जीवन में आशीष होने के लिए। फिर भी हम कठिन से कठिन मेहनत और परिश्रम करने के बावजूद हम सफल नहीं होते। हम अपने जीवन में निरंतर असफलताओं को देखते रहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में है तो हम हर एक असफलताओं में सफलता की आशा को देखते हैं, हर एक विपत्तियों में एक समाधान की आशा को निकालते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में बना हुआ रहता है तो जिस रीति से परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, समस्याओं के बीच में से रास्तों को, मार्ग को निकाला, हम अपने जीवन में हर एक समस्याओं के बीच में से अद्भुत मार्ग को देखते हैं, अद्भुत महिमा को परमेश्वर की अपने जीवन में देखते हैं। जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होता है तो हम परमेश्वर के अनुशासन में, आज्ञा में बने हुए रहते हैं। जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में रहता है तो हम हर वक्त परमेश्वर को स्मरण करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के उपकारों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति और तारीफ करते हैं। जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में बना हुआ रहता है तो हम परमेश्वर की संपूर्ण विधि और आज्ञाओं में सच्चाई से, ईमानदारी के साथ चलने की कोशिश में बने हुए रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में बना हुआ रहता है तो हम हर एक अधर्म के कामों से बचे हुए रहते हैं। हर वक्त हम पाप से, अभिलाषाओं से बचे हुए रहते हैं। जो हमारे मनों में, विचारों में होने वाले हर एक पाप, अपराध, गुनाहों से हम खुद को बचा कर रखने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य, पवित्र पवित्र सेनाओं की यहोवा सामर्थ्य महान, अनुग्रहकारी राजाओं के राजा जिंदा परमेश्वर आपकी स्तुति और तारीफ करते। महान परमेश्वर आपकी जय हो। आपके अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए धन्यवाद करते। महान परमेश्वर तेरी जय हो, क्योंकि तू ही आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य, महान, जिंदा और पवित्र परमेश्वर है। महान परमेश्वर, एक बार आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए धन्यवाद करते। महान परमेश्वर आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करते। महान परमेश्वर, एक बार हम अपने आप को आपके स्वर्गीय हाथों में समर्पित करते। आपकी अनुग्रह आशीष को हम अपने जीवन में मांगते। महान परमेश्वर, आपसे हम दुआ करते कि जितने भी भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट भेजे, उनके जीवन में आपके नाम की महिमा होने पाए। हर एक समस्याओं से, विपत्ति, मुसीबतों से परमेश्वर आपने आजाद कीजिए। उनके जीवन में आपकी अनुग्रह, करुणा, भलाई की हम घोषणा करते हैं। महान परमेश्वर, हम दुआ करते कि जिन भाई बहनों के जीवन में समस्याएं, विपत्ति, मुसीबतें हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर किया जाए। महान परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं उनके जीवन में चंगाई की हम घोषणा करते। मेरे खुदावन, हर एक भाई बहनों के रुके हुए कार्य यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बनने पाए। महान परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं कि आपका भय हर एक भाई बहनों के जीवन में यीशु मसीह के नाम में होने पाए, जिससे आपकी अनुग्रह में, आपकी उपस्थिति में खुदावन यीशु के नाम में चलने वाले होने पाए। महान परमेश्वर, दुआ करते कि जितने भी लोग आपको जानकर खुदावन आपसे दूर हो चुके हैं, उनके मनों को, हृदय को यीशु के नाम में परिवर्तन कीजिए। उनके जीवन में एक अलौकिक महिमा को लेकर आइए। महान परमेश्वर, हम आपसे
दुआ करते खुदावन जिन भाई बहनों के कामकाज रुके हुए हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक रुके हुए कार्य परमेश्वर पिता यीशु के नाम में खुल जाए प्रभु जी, बनने पाए। महान परमेश्वर हर एक प्रकार के सारे बंधनों को श्रापों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तोड़ते। महान परमेश्वर हर एक प्रकार की यरीहो की दीवारों को पूर्वजों के सारे श्रापों को हम खंडित करते। महान परमेश्वर आपकी अलौकिक अनुग्रह आशीष बरकतों को हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते। महान परमेश्वर आपके नाम की हम स्तुति करते। हर एक भाई बहनों के मन की आंखें ज्योतिर्मय होने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। महान परमेश्वर हर एक के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए। महान परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अलौकिक आशीष बरकतों की घोषणा करते। हर एक लोगों के जीवन से कमी घटी ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरी कीजिए। आप अपने अभिषेक बरकतों को यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम में दीजिए। महान परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। हम दुआ करते हैं हर एक भाई बहनों के जीवन में संपूर्ण आशीष की घोषणा करते। आपके भवन, आपके राज्य में एक एक लोग गवाही के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खड़े किए जाएं। महान परमेश्वर आपके नाम की महिमा हर एक लोगों के जीवन में होने पाए। आपके अनुग्रह, करुणा, भलाई की हम घोषणा करते, क्योंकि तू राजा के राजा पवित्र परमेश्वर, सामर्थ्य में तू ही महान है। तेरे जैसा कोई परमेश्वर है नहीं। महान परमेश्वर हम आपकी स्तुति तारीफ करते हैं। महान परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, आपकी अद्भुत अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।